200 will be its LC. Then इसका LC कितना होगा बोलो, इसका LC इंपेरेटिव स्टेटमेंट के एलसी कितने से इंक्रीमेंट होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी इंपेरेटिव स्टेटमेंट के एलसी कितने से इंक्रीमेंट होते हैं? इफ यू एक्नॉलेज मी थ्रू योर वॉइस इट विल बी बेटर, राइट? सो दैट आई like switching I have to need not to do, right? इंपेरेटिव स्टेटमेंट का इंक्रीमेंट कितने से होता है एलसी अपडेशन? by 1. बाय 1. सो द नेक्स्ट एलसी जहां पे भी आईसी है, आईएस है, मतलब इंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो हर एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, राइट? 203, 204, 205, right? This is called as LC processing, right? Now DL का DL 01 मतलब क्या होता है? 01 मतलब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का 01 अपकोड किसके लिए है? डीएस के लिए और डीसी के लिए? किसके लिए है? डीएल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का 01 अपकोड इज फॉर डीसी और डीएस? फॉर डीसी, राइट? सो ये कांस्टेंट है. DC statement is again is of length 1, that's why it will get incremented by 1, right? 5. ठीक है, 27208, right? Then again it's imperative 209, imperative 2210, right? Imperative statement. Okay, ये assemble directive है. And can anybody predict for what purpose it was written? ये इसका ओरिजिनल असेंबल स्टेटमेंट क्या हो सकता है? 03 इज फॉर विच स्टेटमेंट? असेंबल डायरेक्टिव 03. असेंबल डायरेक्टिव 03, वेदर इट्स ओरिजिन? Yes, ma'am. यस, ओरिजिन का काम क्या है? एलसी अपडेट करो, राइट? एलसी क्या करो? अपडेट करो. एलसी अपडेट किसके साथ करना है? विद दिस कांस्टेंट. सो नेक्स्ट एलसी विल बी 204, राइट? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यहाँ पे एलसी होगा क्या? यहाँ पे एलसी नहीं होगा, इट विल बी ब्लैंक, राइट? सो नेक्स्ट एलसी विल गेट इनिशियलाइज विथ 204. नेक्स्ट एलसी विल बी 204, राइट? देन बोलो, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, एक से इंक्रीमेंट होगा, राइट? नाउ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विथ 02, व्हाट डज इट इंडिकेट? 01 is for DC, 02 is for DS, right? But again यहाँ पे कांस्टेंट 1 ही है, दैट्स व्हाई इट विल गेट इंक्रीमेंटेड विद नहीं, रुको रुको, दिस इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, यू नीड टू करेक्ट मी. आई हैव मिस्ड दिस इंपेरेटिव स्टेटमेंट. सो इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए एलसी प्रोसेस नहीं होगा. 03 किसके लिए बोलो? 03 फॉर व्हाट पर्पस? 03 अगेन इट्स फॉर ओरिजिन ना? Yes, ma'am. So it will get updated with 2. Next LC will get updated with 217, right? 217 DL02, right? 02 is for DS ना? Ma'am, DC. DC के लिए, okay, DC. So it was for 01 is for DS and 02 is for DC na? Yes, ma'am. Okay, so 02 is 4. Constant is 1 over here. That's why the next LC will get incremented by 1 only, right? यहाँ पे भी 1 से ही इंक्रीमेंट होगा, right? So it will be 219. अगेन एडी स्टेटमेंट है, एडी स्टेटमेंट के लिए ये नहीं होगा. बट एंड के बाद क्या करना है आपको? व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर एंड? अगर लिटरल प्रोसेसिंग बाकी है, इफ literal is any literal is not processed, right? Sorry,
AD स्टेटमेंट है. AD04 is for what purpose? मैम AD0, हाँ EQU. हाँ, EQU. तो वो एग्जीक्यूट होगा. जो भी सिंबल सेकंड है, लेफ्ट हैंड में जो भी सिंबल होगा उसको राइट हैंड सिंबल का एड्रेस अलोकेट किया जाएगा. दैट विल बी डन, राइट. दिस विल बी 18 and this will be the 19, right? I will be highlighting this as well. ठीक है, ये ठीक है. So now, like this you have done already in pass 1 के साथ आपको ये कोड मिलता है, राइट. दिस इज LC, लोकेशन काउंटर है ये. ठीक है, दिस इज LC. Now this you need to convert it into the pass 2, that is machine code. This is machine code. कैसे करते हो आप लोग ये machine code में? Again you will be scanning your input file line by line. ठीक है, line by line tokenization किया, right? When you are reading this line and if it is starting with AD, right? असेंबल डायरेक्टिव के लिए कुछ भी आपको राइट करना है मशीन कोड में, उसका मशीन कोड आता है क्या? असेंबल डायरेक्टिव के लिए मशीन कोड आता है क्या? Are you supposed to write any machine code for assemble directive statement? Can you tell me? Yes, no. No, ma'am. हाँ, तो असेंबल डायरेक्टिव के लिए ये यहाँ पे, राइट, जितने भी आपको येलो कलर में लाइंस दिख रहे हैं, राइट, उसके लिए असेंबल डायरेक्टिव के लिए यू विल नॉट गेट एनी मशीन कोड. देखो यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा. असेंबल डायरेक्टिव जहां जहां पे है उसके लिए मशीन कोड आपको मिसिंग दिखेगा, नहीं लिखते हम मशीन कोड. देन व्हाट नेक्स्ट? आपको ये लाइन रीड करना है. दिस इज इनपुट. दिस ये लाइन यू नीड टू रीड एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट दिस लाइन. हाउ यू कैन डू दैट? 200 तो ये 200 you have to write as it is. So suppose if you have broken this line into tokens, 200 will be your first token, right? So first token you have to write as it is in the output file, right? Then what you need to do next? This will be your token, right? Token 2. Tokenization कैसे होता है? Tokenizations are done according to space. So this will be considered as द सेकेंड टोकन. अभी ये टोकन हम लोग कैसे लिखते हैं? Are we going to write down this is opening bracket is comma common in output file? No, we are not supposed to write it. What you are supposed to write this 04, right? But token 3 will be this complete, right? So token 3 में से आपको क्या करना पड़ेगा? You need to convert this token 3 to integers. How? Like you need to retrieve its integer content. So how you can do that? How you can do that? Ma'am, using a toy function. A toy function you can do that. So you need to just retrieve this 04 and you need to write it, right? ये 04 मिला. What you have to do about this one? Same thing. You need to write just integer, right? आपको सिर्फ integer लिखना है उसका. So then, but what you have to do with last part? Last part में, if देखो, this is token 1. Shall I write here token 1 for at least one case, right? Okay, here I am writing. This will be your token 1. For the tokens, I'm for time being I'm writing T1. ठीक है? So this is T1.
this complete will be T2, right? This will be T1. This will be token 2, right? T2. This will be token 3. T3. This will be T4, right? T4. Then like this tokenization will be done, right? This will be T4, P5, P6, right? ये टोकनाइजेशन कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, पास वन में हमने किया है. सो लाइक T1 यू हैव टू राइट एज इट इज. T2 का आपको अपकोड लिखना है, राइट? T2 का एक्सक्लूड करना है, T3 का अपकोड लिखना है. सो हियर इट विल बी T3. T4 का भी उसका नंबर लिखना है 1. What you have to do about this? If it is starting with, if T5 you is starting with like it contain L, right? अगर T5 में L है तो you need to search in literal table. अगर T5 में S है तो you need to search into the symbol table. Are you getting? Here it is L, so you have to go into literal table. So where it is literal table यहाँ पे है, right? It is here literal table. कहाँ पे गया literal table? Okay, यहाँ पे चला गया literal table. Here it is, okay? Literal table यहाँ पे है. So क्या होगा literal table में? This is literal. So कौन सा literal? First वाला literal आपको retrieve करना है. So what it is 5. But आपको 5 retrieve नहीं करना है. You need to retrieve its address. So यहाँ पे क्या वैल्यू रिप्लेस होगा? 206. 206 विल गेट रिप्लेस. यहाँ पे देखो उसका नंबर लिटरल एंड एड्रेस है, तो यू आर सपोज टू रिट्राइव इट्स एड्रेस. सो एड्रेस रिट्राइव किया, यहाँ पे लिखा. सो क्या फंक्शन लिखोगे? सर्च फंक्शन. इफ T5 is starting with L, just activate the search function of literal search, right? कॉल करो उसको, इन्वोक करो और रिट्राइव इट्स एड्रेस. ये इंडेक्स का एड्रेस निकालो, 01 का एड्रेस निकालो एंड जस्ट राइट इट इनटू द फाइल. आर यू गेटिंग? वेरी सिंपल. नेक्स्ट स्टेटमेंट 201 एज इट इज लिखो. इंपेरेटिव स्टेटमेंट एक्सक्लूड करो, अपकोड लिखो, ये अपकोड लिखो. And if T5 is starting with, if it's contain S, you are supposed to search into symbol table and you have to retrieve the index of 01, right? First symbol का address निकालो. It is 217. Write that. Visit next statement. Write it 202. 04 अपकोड प्रिंट करो, T3 प्रिंट करो, T4 प्रिंट करो, T5 it is contain S, so with this index retrieve its address and write it into the file, right? Are you getting? Any confusion? Very simple. Are you with me? Yes, ma'am. Can anybody acknowledge? As compared to past one, it's very simple, right? Yes, ma'am. Okay. What you have to do next? 203 print as it is. 04 3 T5 contain S, go into symbol table, retrieve third symbol, its address and write it. It is 218. देखो थर्ड का 218 है क्या? Yes. Next 204 1 3 go into literal table, retrieve the address of second literal. What it is? 207. Write it, right? 207. Write it. Next 205 07 5 visit symbol table, retrieve second location का second symbol का address and
right here. Okay, but here what we have done, 206 pay, same thing you can do, right? 01, beach में का part missing है, right? Beach में का part, here it should be 01, right? It should be 01, right? It's here it is written 01, so you need to write here 01. देखो यहाँ पे assumption है, like while processing, what upcodes you have assumed. If you have assumed for the DC upcode is 00, it's assumption, right? DS के लिए 00 assume किया है, so you need to write that. If DC के लिए 01 assume किया है, you have to write that. It's your assumption, and according to that you need to do. But here we will follow the standard rules from the Namdere's book, right? What they have assumed, what author has assumed, because it is explicitly mentioned in your syllabus that hypothetical instruction sets we have to take from the Namdere's book. So we need to take the assumption from the Damdere's books, what they have assume for the DC and for the DS. Okay, so according to that you need to, why it is 0 here in between. This particular middle part is for the register operand or for the conditional operand in case of BC, branch and condition. Why it is 0 over here? Because for the DL statement register operands are not there, right? That's why you have to write 0 for the DC and for the DS. The register middle part is missing. That's why you have to absent. You have to represent by the 0, right? So 01, and what you need to do, literal 01, right? In case of DL, okay, imperative के case में you have retrieve literal का address, but in case of DL you are supposed to retrieve its value, right? Literal 01 में गए आप, and what you have retrieved, its value, that is 5. And how you have to write that last field is of 3 bits, so how you can write 5005, right? In that way you need to write. Next statement, 01 बीच में का 0 and L202. So how you can write L2, you need to search, it's 1, right? So 001. Imperative statement लिखने के लिए बहुत आसान है, right? 208 021, go into literal table, retrieve third literal का address, it's 219, right? Write it 219. Next imperative है, imperative का बहुत easy है, right? 209 7 1 symbol, go into symbol table, retrieve fifth symbol का address, and what it is, fifth symbol का address is 202, write it, right? Imperative statement 00, it's stop, right? 21000, register operand is missing and memory operand is also missing, right? Fill it with the 000, right? Assemble directory के लिए कुछ नहीं लिखना. 204 03 3, go into symbol table, retrieve third symbol का address, and what it is, 218. Now this must be, this is the declarative statement. ये कौन सा statement था? This is your DC statement, right? जहाँ पे आपने memory में constant create किया, right? DC statement, and this is your DS statement, right? DS statement. This is the DS statement.
That's why here constant is written. Okay, I am wrong. I think this is C constant. Yeah, नहीं C constant. And here literal कब create करते हैं? For a DC or DS we are creating literal. Can anybody correct me? For which statement we are creating literals? DC और DS. डिक्लेरेटिव स्टोरेज के लिए कांस्टेंट क्रिएट करते हैं या डिक्लेरेटिव कांस्टेंट के लिए? Are you getting what I'm talking? Already you have learned this in theory part. I am supposed to teach you the logic, how you can do that. Before proceeding for the logic, starting with the logic, you should be clear with all theoretical concept. So my simple question is, for which statement you are supposed to write, you are supposed to create literals? For DC statement or for DS statement? सर ने आपको सिखाया रहेगा ना ये, हाउ यू आर प्रोसेसिंग डीसी स्टेटमेंट. जब भी डीसी स्टेटमेंट आता है तो आप लिटरल क्रिएट करते हो, राइट? यू आर क्रिएटिंग अ लिटरल, that is nothing but a constant, right? So this will be the DS statement. That's why the uh, like all the operands are missing, right? And next LC will get incremented by the 0 1. Next LC will get incremented by 0 1. देन एडी स्टेटमेंट के लिए कुछ नहीं होगा. 218 के लिए 02 and last all bits are absent, right? And for what purpose you have written this statement? एंड के बाद अगर लिटरल कौन सा भी लिटरल अगर प्रोसेसिंग बाकी है, राइट? इफ एनी लिटरल इज नॉट प्रोसेस येट, दैट यू नीड टू प्रोसेस, राइट? दैट यू नीड टू प्रोसेस. सो हियर इट इज प्रोसेस. ठीक है, हियर इट इज प्रोसेस. आर यू गेटिंग? Yes, no? Yes, ma'am. Any confusion? This last part is quite confusing or get clear? Clear, ma'am. Clear. So it's very easy to write the convert this into this. This is your input. क्या क्या input है intermediate file? Symbol table, literal table are the input and this file, and with this input you need to write this code. Okay, shall I show you the what code your seniors has done? One example sample how they have done, or you will do it by your own? Shall we discuss how the things can be done, or you want to do it by your own, your with your own logic? There is no such no logic is there, or already I have explained you the logic which you have to put tokenization and then you have to do accordingly. Yes, should I show you the code? Yes, no? Or you will do it by your own?